इजराइल और ईरान के बीच इस महीने की शुरुआत से ही तनातनी बढ़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में एक और जंग शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान ने इजराइल पर सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले का आरोप लगाया था। इसके बाद बीते 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर दागे गए। इसके 4 दिन बाद दावा है कि इजराइल ने भी पलटवार कर बदले की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। दावा है कि शुक्रवार तड़के ईरान पर हमला करते हुए उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने अपने देश के खिलाफ ही विवादित बयान देकर अपनी और नेतन्याहू सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इतामार बेन ने दावा किया कि ईरानी अड्डे को हिला देने वाले विस्फोटों के पीछे यरूशलेम का हाथ था। इसके बाद से उन्हें काफी खरी सुननी पड़ रही है। उन पर ईरान के खिलाफ इजराइल की रणनीति को नुकसान पहुंचाने का भी गंभीर आरोप लगा है। दरअसल ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान के इस्फहान शहर में ब्लास्ट हुआ था। मालूम हो कि ये वही इलाका है जहां ईरान का मुख्य वायुसेना अड्डा और न्यूक्लियर साइट है। खास बात है कि हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी के 85वें जन्मदिन पर हुआ था, जबकि अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल ने शहर में एक सैन्य स्थल को निशाना बनाकर सीमित जवाबी हमले किए थे। हालांकि इजराइल ने अब तक हमले की पुष्टि नहीं की है, मगर नेतन्याहू के करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिब्रू भाषा में महज एक शब्द लिखकर अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में ला दिया। उन्होंने लेम यानी लंगड़ा शब्द लिखा। माना जा रहा है कि वे इशारों में बताना चाह रहे थे कि विस्फोटों के पीछे इजराइल का हाथ था, मगर कार्रवाई कमजोर थी। बताया जा रहा है कि दूरपक्षपंथी की इस टिप्पणी से राजनीतिक सहयोगियों और दुश्मनों में काफी गुस्सा फूटा है। तो वहीं ये बयान कहीं न कहीं ईरान में मजाक की वजह बना है। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पहले कभी किसी मंत्री ने देश की सुरक्षा, छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को इतना भारी नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक शब्द ने तेहरान से वॉशिंगटन तक इजराइल का मजाक बनाने और उसे शर्मिंदा करने का काम किया है। वहीं कई नेताओं ने इतामार बेन को बचकाना और किसी भी चर्चा के लिए अप्रासंगिक बताया। वो दुश्मन के लिए भी काम कर सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की पोस्ट का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि इजराइल खुद का मजाक उड़ा रहा है। वहीं इजराइल के कथित हमले के एक दिन बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने कहा कि जिस तरह के हथियार इजरायली सेना ने इस्तेमाल किए वो ईरानी बच्चों के खिलौनों की तरह है। ऐसे हथियारों से हमारे बच्चे खेलते हैं। इजराइल की ओर से जब तक हमारे हितों के खिलाफ कोई नया दुस्साहस नहीं किया जाता है, तब तक हमारी ओर से प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल दुश्मन देशों से जूझ रहे इजराइल को अब अपनों ने ही घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि युद्ध में फंसे इजरायली पीएम नेतन्याहू अपने घर के तथाकथित दुश्मनों से निपट पाएंगे या नहीं।